Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss multiple error detection questions. So शुरू करते हैं आज का सेशन. एंड कुछ प्रीवियस सेशंस में भी हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया था गाइस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डाउट होता है या क्लियर नहीं हो पाता है कॉन्सेप्ट, इसलिए इस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. सो देखिए, एज पर द डायरेक्शन द गिवन सेंटेंस हैज ब्रोकन अप इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स. मतलब कि जो दिया हुआ सेंटेंस है ये 4 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया हुआ है. द एरर इफ एनी विल बी इन वन और मोर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. एंड जो एरर होगा ये किसी एक पार्ट में होगा या एक पार्ट से ज्यादा पार्ट्स में भी हो सकता है. देखिए, वन और मोर लिखा हुआ है क्योंकि जनरली एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक ही पार्ट में, किसी एक पार्ट में एरर होता है. लेकिन ये जो मल्टीपल एरर क्वेश्चंस होते हैं इनमें एक पार्ट में भी हो सकता है या एक से ज्यादा पार्ट्स में भी हो सकता है. सो ये फोकस करने वाली यहाँ पर बात होती है. ऑफ द सेंटेंस सेलेक्ट द ऑप्शन विच कंटेन द पार्ट या पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस विच हैज या हैव एन एरर. एंड आपको एज एन आंसर ऐसा पार्ट सिलेक्ट करना है जिस पार्ट में एरर होगा. एंड देखिए, यहाँ पर दिया गया है, मेंशन किया गया है कि ये जो एरर होगा ये स्पेलिंग का होगा, ग्रामेटिकल होगा या कंटेक्चुअल होगा. जनरली जो एरर होता है ग्रामेटिकल ही एरर फाइंड करना होता है, लेकिन जब मेंशन किया जाता है कि स्पेलिंग का या कंटेक्चुअल एरर भी हो सकता है तब आपको यहाँ से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है. एंड इफ देयर इज नो एरर, अगर गिवन सेंटेंस में, गिवन क्वेश्चन में किसी भी तरीके का एरर नहीं है, मीन्स इफ द गिवन सेंटेंस इज कंप्लीटली एरर फ्री, देन यू शुड मार्क ऑप्शन नंबर ई एज योर आंसर. So let's proceed. As you can see here, this sentence has been divided into 4 parts, 1, 2, 3 and 4. And यहाँ पर ये एक ही सेंटेंस है जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एंड आपको यहाँ पर बताना है कि इसका कौन सा ऐसा फ्रेगमेंट है या कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि एरोनियस है, जिसमें ग्रामेटिकल, कंटेक्चुअल या स्पेलिंग का एरर है. एंड एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस भी दिए गए हैं. मतलब कि अगर आप जाते हो ऑप्शन नंबर ए पे, दैट इज ओनली 3. इसका मतलब आपका आंसर ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ जो एरर है ये सिर्फ थर्ड पार्ट में. अगर आप सेकंड ऑप्शन मार्क करते हो, इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट फ्रेगमेंट जो है, यहाँ पर भी कोई एरर है एंड सेकंड पार्ट में भी एरर है. अगर सी ऑप्शन मार्क करते हो, इसका मतलब होगा सिर्फ फोर्थ पार्ट में एरर है. एंड डी मतलब सिर्फ मतलब कि 2 एंड 3 में एरर है. एंड यहाँ पर टाइमर भी सेट कर दिया गया है ताकि आप कोशिश करें अपनी स्पीड को बढ़ाने की. एंड आपको यहाँ पर समझ में भी आ जाएगा कि क्या आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं. एंड टाइमर का जब टाइम लिमिट खत्म हो जाता है उसके बाद भी आपको 1 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि आप चेक करें कि 1 मिनट में आप कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड है. एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो 1 मिनट का समय आपको और यहाँ पर मिलेगा. सो शुरू करते हैं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up guys, 1 more minute. सो लेट्स चेक गाइस. द गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट के पहले आर्टिकल द का यूज हमेशा किया जाता है एंड ये चीज तो आपको याद भी हो गई होगी अभी तक. सो द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नाउन है इसलिए आर्टिकल द का यूज हमेशा याद रखेंगे. नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज किया जाता है. हैज, एंड हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म की जाती है तो बिल्कुल सही है. द गवर्नमेंट हैज किक्ड द कैन अबव द रोड. अब बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, किक द कैन अबव द बोर्ड. ये यहाँ पर एक ईडियम होता है. व्हाट? किक द कैन, लेकिन अबव नहीं होता है, ये होता है डाउन द रोड. कि कैन को किक करना है ना, किक मतलब पता ही है आपको, धक्का देना कह सकते हैं, पुश करना. कैन को क्या कर दिया, डाउन, रोड के नीचे किसी कैन को डाउन कर देना. ये एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है टू अवॉइड और डिले
डीलिंग विथ प्रॉब्लम, मतलब कि सपोज आपके सामने कोई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई है एंड उस प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर रहे हो, उस प्रॉब्लम से डील करने में अवॉइड कर रहे हो, मतलब डील नहीं कर पा रहे हो, चलो छोड़ दो ये प्रॉब्लम है देखेंगे बाद में देखेंगे, या उसे अवॉइड कर रहे हो, उससे डील नहीं कर रहे हो उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से, तब कहा जाता है यू किक्ड द कैन डाउन द रोड, ना कि अबव द रोड। सो यहाँ पर ये एक इडियम था जो कि कुछ प्रीवियस जो एडिटोरियल है, अभी जो इसी मंथ के जो एडिटोरियल है उसी में से क्वेश्चन लिया गया है। सो ये जो फ्रेज है या ये जो इडियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो इट शुड बी किक दी कैन डाउन दी रोड होगा, ना कि अबव दी रोड। सो हमने देखा पार्ट 1 एरोनियस है। अब कैसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस प्रॉब्लम को डील करने से अवॉइड कर दिया है। कैसे? बाय डिसाइडिंग, ये डिसाइड करके, टू कीप रखने में, एट अबेयंस, अबेयंस अब देखिए अगेन ये जो अबेयंस वर्ड होता है इसका मतलब होता है टेम्पररी, किसी चीज को टेम्पररीली आप रोक देते हो, वाई होगा, टेम्पररी डिसयूज करना किसी चीज को, और सस्पेंड कर देना या सस्पेंशन कर देना, किसी चीज को होल्ड कर देना, सस्पेंशन या आप होल्ड ओवर भी इससे कह सकते हैं। तो किसी चीज को टेम्पररी आप रोक देते हैं, होल्ड कर देते हैं, उसे हम कहते हैं अबेयंस। लेकिन अबेयंस के पहले जो आर्टिकल यूज होगा यहाँ पर ये इन होगा। ओके, अबेयंस के पहले या तो इन का यूज होता है या तो इनटू का यूज होता है, एंड यहाँ पर जो सही होगा प्रीपोजिशन वो होगा इन। एट अबेयंस, अबेयंस के पहले कभी भी एट प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। सो यहाँ पर अबेयंस नाउन की भूमिका निभा रहा है क्योंकि एट यहाँ पर या इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन का ही यूज किया जाता है। सो बोला कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को अवॉइड किया है। कैसे? ये डिसाइड करके कि टू कीप एट अबेयंस, अबेयंस मतलब टेम्पररीली होल्ड कर दिया है किसे, क्रिटिकल प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसके कोड को, ऑफ 2019 टिल मार्च, कब तक? टिल मार्च 31 2021। सो हमने देखा फर्स्ट पार्ट भी एरोनियस है, यहाँ पर ईडीएम का एरर था, एंड सेकंड पार्ट में प्रीपोजिशन का एरर था। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही चॉइस होगी, क्योंकि फ्रेगमेंट ए और ए और बी या 1 या 2 में कह सकते हैं एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सो लेट्स चेक गाइस। द गवर्नमेंट मस्ट मॉडल वर्ब है, इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आता है, बिल्कुल सही है। मेक इट क्लियर करे दैट दिस इज, ये जो है ये दिस इज द लास्ट, देखिए लास्ट यहाँ पर ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो हमें ऑर्डर बताते हैं उनके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। सो ये बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट मस्ट मेक इट क्लियर दैट दिस इज द लास्ट सच विंडो ऑफ रेस्पाइट। सो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, रेस्पाइट नाउन, यहाँ पर ये ऑफ जो है प्रपोजिशन है, सो बिल्कुल सही है, सच विंडो ऑफ रेस्पाइट। इवन एज, क्योंकि एज द नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब जरूरत, ये अगेन नाउन है, आर्टिकल द यूज किया गया है। फॉर अ ब्लैंकेट सस्पेंशन, की जो जरूरत है किसकी, ब्लैंकेट सस्पेंशन की। अब यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, ये नाउन की तरह काम करेगा। ऑफ आईबीसी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, इन टाइम, इज नॉट, ये जो है इज नॉट सो अपेरेंट, इतना अपेरेंट नहीं है एज इट वाज इन द फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर ऑफ 2020-21। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो ब्लैंकेट सस्पेंशन है, कंपैरिजन तो इसी का किया जा रहा है कि ये उतना अपेरेंट नहीं है इस टाइम पे जितना कि वो कब था, 2020 और 21। सो हमेशा याद रखना है कि जब हम सेम चीजों को कंपेयर करते हैं, सेम थिंग्स को कंपेयर करते हैं, तब एज के साथ एज का यूज किया जाता है।
सेम काइंड की चीजों को हम कह सकते हैं कि सेम काइंड्स को जब हम कंपेयर करते हैं सेम तरीके की चीजें, तो यहाँ पर कंपेयर किसे किया जा रहा है कि ये इतना अपेरेंट नहीं था इस पॉइंट पर जितना वो 2020-21 में था। बात तो इस ब्लैंकेट सस्पेंशन की ही की जा रही है ना, या नेसेसिटी की बात की जा रही है। नेसेसिटी यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, बिकॉज यहाँ बोला जा रहा है इवन द नेसेसिटी फॉर अ ब्लैंकेट सस्पेंशन ऑफ IBC एट दिस पॉइंट इन टाइम इज नॉट सो अपेरेंट, सो सॉरी, ये सब्जेक्ट नेसेसिटी होगा यहाँ पर। सो इतनी अपेरेंट नहीं है जितनी वो यहाँ पर थी। तो चीज मतलब यहाँ पर कंपैरिजन, बात तो एक ही चीज की जा रही है ना, एंड जब सेम चीज की जब बात करते हैं तब एज के साथ एज का यूज करते हैं। सो के साथ एज का यूज किया जाता है जब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट काइंड्स को, कि अलग अलग चीजों को जब कंपेयर किया जाता है। सो यहाँ पर अगर देखेंगे सो के साथ एज का यूज किया जा रहा है तो ये गलत हो जाएगा, इट शुड बी एज के साथ एज। ओके, क्योंकि जो नेसेसिटी की बात की जा रही है कि वो इतनी इस पॉइंट पर अपेरेंट नहीं है जितनी वो इस क्वार्टर में थी। एंड ये भी याद रख सकते हैं कि जब भी नेगेटिव अगर सेंटेंस होता है, जैसे यहाँ नॉट आ गया तो ये सेंटेंस नेगेटिव, एंड नेगेटिव में हम एज के साथ एज का ही यूज करते हैं, सो के साथ एज का नहीं। सो का के साथ एज का सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव मतलब जहां पर नो, नॉट, नेवर इस तरीके के वर्ड्स नहीं आते, वहां पर सो के साथ एज का यूज किया जाता है। सो हमने देखा एरर जो है ये थर्ड पॉइंट में है, अपेरेंट एज इट वाज, जो की थी, कैसे, कब थी, इन दी फर्स्ट। अगेन देखिए फर्स्ट यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, जैसे लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो हमें ऑर्डर बताता है उसके पहले द का यूज किया जाता है, और सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2020-21। अब यहाँ सेकेंड के पहले द नहीं यूज किया क्योंकि ये द कॉमन दोनों के लिए यूज किया गया है। सो हियर एरर इज इन पार्ट 3, सो हम करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स चेक गाइस। फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडरिन्स, अब ये मैंडरिन्स मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन, ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है जिसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब होती है गवर्नमेंट में। सो गवर्नमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब होल्ड करने वाले को हम कहते हैं फाइनेंस मैंडरिन्स। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड ये जो पर्सन है, हैव, अब मैंडरिन्स प्लूरल है, सब्जेक्ट है ये, तो इसलिए हैव का यूज किया गया है। हैव रिपीटेडली, रिपीटेड कर मतलब किसी चीज को रिपीट करना बार बार। टॉक्ड ऑन, टॉक ऑन, अब टॉक्ड ऑन का मतलब क्या होता है, किसी टॉपिक के ऊपर आप कंटिन्यू लंबे समय तक बात करते हो उसे हम कहते हैं टॉक ऑन। सो यहाँ पर देखिए टॉक्ड ऑन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मतलब लाइकलीहुड या जिसके चांसेस है, या फ्यूचर की बात करना कि हाँ इसमें बहुत स्कोप है, उसके स्कोप के बारे में, उसकी लाइकलीहुड, उसकी जो पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में बात करना। सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में उन्होंने बात की बाय फ्लैगिंग, कैसे, इंडिकेटर्स रिटर्निंग, एंड उन्होंने इंडिकेटर बताया कि रिटर्निंग टू प्री कोविड-19 लेवल्स, कि ये जो कोविड डिसीज है, इस डिसीज के आने से पहले जो लेवल्स है उस लेवल्स को हमें अचीव करना है।
इन सेवरल सेक्टर्स में। सो यहाँ पर देखेंगे, अगर बात करें इस टॉक ऑन की, जिसका मतलब होता है टू स्पीक कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली स्पीक करना, किसी टॉपिक के बारे में बोलना, उसे हम कहते हैं टॉक ऑन। ओके, एंड एक होता है टॉक अप। टॉक अप का मतलब होता है किसी चीज को प्रमोट करना या किसी चीज को बूस्ट करना। बूस्ट मतलब क्या होता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बूस्ट आप सभी ने पिया होगा बचपन में, जो हमें मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग, या पुश करना। सो यहाँ पर देखेंगे टॉक्ड ऑन नहीं होगा। टॉक ऑन का मतलब होता है कंटिन्यूअसली बात करना, है ना। जैसे मैंने कहा, शी टॉक्ड ऑन फॉर नियरली 2 आवर्स अबाउट हर ट्रिप, कि उसके ट्रिप के बारे में वो कंटिन्यू 2 घंटे तक बोलती रही। तो ये चीज तो यहाँ पर फिट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो मैंडरीन्स मतलब प्रोफेशनल लोगों की बात की जा रही है, एंड कंटिन्यू 2 घंटे तक किसी चीज पर ये बात तो नहीं करेंगे। सो यहाँ पर ये जो होगा, ये टॉक्ड ऑन नहीं होगा, इट शुड बी टॉक्ड अप। कि फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडरीन्स हैव रिपीटेडली टॉक्ड अप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, मतलब उन्होंने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को प्रमोट किया कि हाँ, ये कोविड-19 के पहले जो लेवल से इसे हमें फिर से अचीव करना है, जैसी कंडीशन इसके इस डिसीज के, ये पैंडेमिक के पहले थे, इस तरीके से ये सारी चीजें। तो यहाँ पर जो सही फ्रेज होगा वो होगा टॉक अप, ना कि टॉक ऑन। सो यहाँ पर देखते हैं आगे, बाय फ्लैगिंग, फ्लैग करते हुए, दिखाते हुए, इंडिकेट करते हुए, रिटर्निंग टू कोविड, टू प्री कोविड, कोविड के पहले वाले लेवल्स इन सेवरल सेक्टर। सो बोला जा रहा है सेवरल, एंड सेवरल का मतलब बहुत सारे है ना, सेवरल पेन्स, सेवरल लैपटॉप, सेवरल बॉयज। ठीक है, तो ये क्वालिफायर है। इस सेक्टर, सेक्टर एक नाउन है, इसे क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। एंड सेवरल मतलब बहुत सारा, मैनी बोल सकते हैं हम। ओके, मैनी का ये सिनोनिम हो सकता है, तो ये मैनी के बाद नाउन जो होगा ये हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, सेवरल सेक्टर्स होगा। सो हियर हमने देखा यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेकंड में भी एरर है एंड फोर्थ में भी एरर है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सभी का आंसर आ चुका है। बिल्कुल बेसिक से एरर है इस क्वेश्चन में। सो देखते हैं, द स्टेट हैज शोन ग्रेट अलैक्रिटी। देखिए यहाँ पर स्टेट नाउन है, आर्टिकल द का यूज हैज के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शो का थर्ड फॉर्म है ना। शो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, शोड, एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, शोन। तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। ग्रेट अलैक्रिटी, अलैक्रिटी मतलब होता है एक्टिवनेस या अलर्टनेस, हम कह सकते हैं। कैसे, इन अरेस्टिंग। अब देखिए इन प्रिपोजिशन है, एंड इनके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जिसे हम यहाँ पर जेरन कहेंगे। ओके, मतलब कि जब भी प्रिपोजिशन आता है उसके बाद नाउन आती है। अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है वो जेरन कहलाता है, जिसे हम नाउन भी कहते हैं। ओके, सो इन अरेस्टिंग कैसे, फोर पीपल, फोर पीपल इंक्लूडिंग, फोर पीपल को की बात की जा रही है, इंक्लूडिंग। अब देखिए 4 नंबर आया, पीपल तो पहले से ही प्लूरल होता है। इंक्लूडिंग अ जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर को इंक्लूड करके अ इंजीनियर के लिए आया है, जूनियर एडजेक्टिव हो जाएगा, इंजीनियर नाउन है यहाँ पर। बिल्कुल सही है यहाँ तक। बिसाइड द कॉन्ट्रैक्टर, तो बोला जा रहा है कि स्टेट ने काफी अलर्टनेस दिखाई है अरेस्ट करने में 4 लोगों को। एंड कौन कौन है, एक जूनियर इंजीनियर है, बिसाइड द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के अलावा एक जूनियर इंजीनियर भी है। अब यहाँ पर देखिए ये जो बिसाइड वर्ड है ये गलत हो जाएगा, इट शुड बी बिसाइड्स, क्योंकि ये जो बिसाइड होता है, BESIDE, बिसाइड, इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ मतलब बाजू में,
है ना। जैसे मैंने कहा गो एंड सिट बिसाइड हिम, गो एंड सिट बिसाइड हिम मतलब जाके उसके बाजू में बैठ जाओ, तो ये तो क्या है बताएगा, पोजीशन बताएगा। लेकिन एक होता है बिसाइड्स, अगर इसमें एस लग जाता है बिसाइड्स, तो इसका मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, या जिसे हम कहते हैं के अलावा, है ना। जैसे मैंने कहा ही स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, वो 2 लैंग्वेजेस बोल पाता है बिसाइड्स इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के अलावा वो और 2 लैंग्वेजेस बोल पाता है। सो आई होप समझ में आ गया। बिसाइड ये पोजीशन बताता है कि जाके उसके बाजू में बैठ जाओ, एंड बिसाइड्स मतलब के अलावा, मतलब ही स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस बिसाइड्स इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के अलावा वो और 2 लैंग्वेज भी बोल पाता है। सो एक जूनियर इंजीनियर के अलावा, है ना, एक कॉन्ट्रैक्टर को भी पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट किया। सो यहाँ पर बिसाइड्स होगा एरर थर्ड पार्ट में। साइटिंग द कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड मतलब क्या होता है, होमी जहां पर भी आ जाए ये ह्यूमन से रिलेटेड है, एंड साइड मतलब होता है किल करना, सो इंसानों को किल करना। एंड ये कैसा है, कल्पेबल है। कल्पेबल मतलब ये काफी ब्लेमेबल है, एक गुनाह है जिसे कह सकते हैं। कॉजिंग हर्ट, जिसकी वजह से हर्ट हुआ है, एंड एंडेंजर लाइव्स। अब लाइव्स की बात करें, लाइव्स यहाँ पर नाउन है। लाइव मतलब लाइफ जो होता है ना, लाइफ का प्लूरल है ये लाइव्स। ओके, एक होता है लिव्स, जैसे शी लिव्स इन इंडिया, तो ये अलग चीज है कि वो इंडिया में रहती है। यहाँ पर ये लाइफ का कि जिंदगी, एंड ये देखिए नाउन है, तो नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। सो ये एंडेंजर नहीं होगा, यहाँ पर ये एंडेंजर्ड लाइव्स होगा। ओके, एंडेंजर्ड लाइव्स होगा, तो यहाँ पर भी एरर है। सो हमने देखा 3 and 4 दोनों पार्ट एरोनियस है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई होप सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, एंड कुछ हद तक हो भी चुके हैं। टाइम शुरू हो गया गाइस। So let's check guys. Based on an analysis of cases and genome sequences of nearly 44,500 sample collected from England. अब यहाँ पर देखेंगे, बात करें, बोला जा रहा है कि बेस्ड ऑन एन एनालिसिस, एक एनालिसिस किया गया था। यहाँ पर स्पेलिंग में एरर है, ध्यान देना। एन यूज किया है, एंड जब भी आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है, ये सिंगल मतलब किसी एक चीज को डिनोट करता है। जैसे मैंने कहा अ बॉय मतलब एक बॉय होगा, अगर मैंने कहा एन एप्पल मतलब एक एप्पल ना, तो यहाँ पर एक एनालिसिस किया गया, एनालिसिस नहीं। यहाँ पर होना चाहिए ANALY, बस ये ई की जगह यहाँ पर क्या होगा, SIS होगा, क्योंकि ये जो एनालिसिस जो दिया गया है, ये इस एनालिसिस का प्लूरल होता है। फिर से एक बार देखते हैं, एनालिसिस होता है, एंड इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा एनालिसिस। सो यहाँ पर एक ही एनालिसिस किया गया, एक ही स्टडी की गई है केसेस की, सो इट शुड बी एनालिसिस, ना कि एनालिसिस। एंड इस आर्टिकल से भी हमें पता चल रहा है कि एक एनालिसिस होगा। सो एरर ए पार्ट में है। ऑन जेनोम सीक्वेंसेस ऑफ नियरली 44,500 सैंपल्स कलेक्टेड, जो कि कलेक्ट किए गए थे कहाँ से, इंग्लैंड से, इन सितंबर 21 को, मतलब यहाँ पर डेट बताई जा रही है। सो देखिए ये तो यहाँ पर गलत ही है अगर ये डेट है, लेकिन आगे पहले पढ़ लेते हैं सेंटेंस को। फ्रॉम इंग्लैंड इन सितंबर 21 एंड दिसंबर 13, मतलब बोला जा रहा है कि ये जो डेट्स है
कि 21 सितंबर और 13 दिसंबर के बीच की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बीच के लिए इनका यूज तो किया ही नहीं जाएगा। देखिए सिर्फ सितंबर 21 होता तब आप क्या यूज करते, तब आप ऑन यूज करते हैं ना, ऑन 25 दिसंबर, ऑन 13 मार्च, इस तरीके से डेट के लिए ऑन का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस डेट से इस डेट के बीच में, एंड बीच में के लिए हम यूज करते हैं, एंड दो के बीच में, ये डेट एंड ये डेट दो ही है, तो दो के बीच के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन का। अगर दो से ज्यादा होता है तब क्या यूज करते हैं, अमंग का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिटवीन आएगा, ना कि इन आएगा। सो हमने देखा सेकंड पार्ट भी यहाँ पर एरोनियस है। इट वॉज फाउंड, ये पता चला, दैट इवन ड्यूरिंग, की दौरान, किसके दौरान, द प्रीवियस लॉकडाउन। अब प्रीवियस यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, द आ गया है मतलब आगे नाउन होगा, एंड लॉकडाउन यहाँ पर नाउन आ गया। ये द आर्टिकल इज लॉकडाउन के लिए। द न्यू वेरिएंट, ये जो नया वेरिएंट है, वेरिएंट मतलब वेरिएशन, किसी चीज का की वैरायटी बोल सकते हैं। ये जो कोविड-19 का जो एक वेरिएशन आने की बात की जा रही है, सभी को पता होगा, सभी लोग आप अवेयर होंगे। सो ये नाउन हो जाएगा, न्यू यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाएगा, द आर्टिकल इस वेरिएंट के लिए। स्प्रेड, जो फैल गया है, इन मेनी, मेनी आया है, एंड मेनी ऐसा क्वालिफायर है जो अपने साथ प्लूरल नाउन को लेता है, मेनी या सेवरल। सो लोकेशंस, तो ये बिल्कुल सही है, एंड ये भी सही है। सो हमने देखा फर्स्ट पार्ट एरोनियस था, एंड सेकंड पार्ट में भी एरर था। फर्स्ट पार्ट में जो एरर था ये स्पेलिंग का एरर था, यहाँ पर प्लूरल दे दिया था लेकिन ये सिंगुलर होना चाहिए था। एंड सेकंड पार्ट में हमने देखा प्रीपोजिशन का एरर है। सो द करेक्ट चॉइस हियर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 and 2 पार्ट इज एरोनियस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's check guys. It is very important. So it यहाँ सब्जेक्ट है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इट यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है ना, नाउन की जगह पर यूज किया गया। इट मतलब ये कोई चीज है, इसका नाम ना लेते हुए यहाँ पर इट यूज किया। इट क्या है, यहाँ पर ये वर्ब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है तो इट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसी तरीके से अगर आप समझोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए एरर डिटेक्शन। सो इट क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो नाउन या प्रोनाउन है ना, नाउन आए या प्रोनाउन आए, नाम ना लेते हुए प्रोनाउन का यूज करते हैं। सो ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव होगा। इंपॉर्टेंट कितना है, ये वेरी है। सो वेरी क्या, इंपॉर्टेंट। सो एडजेक्टिव के बारे में जो बताता है वर्ड उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, टू के साथ बेस फॉर्म। दैट क्या नोट करना, दैट इंडिया इज गोइंग थ्रू, इंडिया जो है ये गो थ्रू कर रही है अ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब एक काफी सीरियस, ग्रेव मतलब गंभीर, फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब पैसा मुद्रा से रिलेटेड क्राइसिस चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। सो इससे ये जो इंडिया है ये गुजर रही है एक काफी गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस से। तो यहाँ तक तो बिल्कुल भी सही है। ओके, फाइनेंशियल क्राइसिस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एक एडजेक्टिव सॉरी नाउन की तरह काम करेगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्राइसिस नाउन है, फाइनेंशियल एडजेक्टिव हो जाएगा, ग्रेव एडवर्ब की तरह काम करेगा यहाँ पर। एंड ये जो आर्टिकल है ये इस क्राइसिस के लिए। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। दो, हालांकि है ना, हालांकि होता है, धो का मतलब, धो या ऑल्दो आता है, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। हालांकि द इकोनॉमिकल सिचुएशन, अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। एंड इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल यहाँ पर तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। बोला जा रहा है कि क्योंकि इंडिया, ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया एक बहुत ही ग्रेव, सीरियस, गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। दो, हालांकि ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है कंट्री की वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है।
अब देखिए इकोनॉमिकल, अगर कोई भी चीज इकोनॉमिकल होता है ना, जैसे कहते हैं ट्रेन से सफर करना बहुत इकोनॉमिकल होता है ना, एज कम्पेयर टू प्लेन। तो इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है? इनएक्सपेंसिव, मतलब कह सकते हैं कि जो एक्सपेंसिव ना हो, जो ज्यादा महंगा ना हो, या फिर हम कह सकते हैं जो काफी सस्ता हो। सो ट्रेन से सफर करना बहुत इकोनॉमिकल होता है ना। तो यहाँ पर ये इकोनॉमिकल सिचुएशन नहीं, ये इकोनॉमिक होगा यहाँ पर। ये जो वर्ड है ये बिल्कुल यहाँ पर गलत यूज किया गया। इट शुड बी इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू फिनेंस मिनिस्टर। तो हमने देखा जो एरर है ये सिर्फ थर्ड पार्ट में है, बाकी सारी चीजें सही है कि सिचुएशन कंट्री की कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। सिचुएशन नाउन हुआ, सिचुएशन कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर। सो हमने देखा एरर जो है सिर्फ थर्ड पार्ट में। सो द करेक्ट चॉइस हियर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's check, guys. सो यहाँ पर अगर बात करें, इफ वी गो थ्रू, अगर हम जाए, गो थ्रू मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना, समझना। गो थ्रू दी क्रिमिनल लॉ गाइड्स, की क्रिमिनल लॉ गाइड्स को अगर हम देखेंगे दूसरे कंट्रीज की, ओके, यहाँ तक कोई भी एरर नहीं है, ये पार्ट बिल्कुल सही है। अ लॉट ऑफ अननेसेसरी लॉ, ऐसे लॉस जो बिल्कुल अननेसेसरी है, लॉ नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। कैन बी फाउंडेड, ये फाउंड हो सकते हैं, है ना। ऐसे लॉज जो अननेसेसरी, मतलब हम लोग अगर क्रिमिनल गाइड्स को देखें, दूसरी कंट्रीज की जो क्रिमिनल गाइड्स है या जो लॉज है, रूल्स को उन्हें ध्यान से पढ़े, तो हमें समझ में आएगा कि वहां पर जो ऐसे जो लॉज है, जो रूल्स है ना, ये बहुत सारे अननेसेसरी है, जिनकी जरूरत भी नहीं है। कैन बी फाउंडेड, अब देखिए फाउंडेड का मतलब क्या होता है? जैसे सुना होगा ना, इस इंस्टीट्यूशन की जो फाउंडर है ये मिस्टर बजाज है या मिस्टर गुप्ता, इस तरीके से फाउंडर, वहीं से ये वर्ड आया फाउंडेड। एंड फाउंडेड का मतलब क्या होता है? जिसने एस्टेब्लिश किया है। फाउंडेड मतलब टू एस्टेब्लिश, या कह सकते और सेटअप, कि जिसने ये सेटअप किया है या फाउंड किया है उसे हम कहते हैं फाउंडेड, है ना। कि दिस इंस्टीट्यूशन वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर दिस, इस तरीके से जिसने ये स्टैब्लिश या सेटअप किया था। सो ये जो वर्ड है ये बिल्कुल गलत है। बोला जा रहा है कि अगर हम इस क्रिमिनल लॉ गाइड को अच्छे से ध्यान से पढ़े, दूसरी अदर कंट्रीज है उनकी, तो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाउंडेड नहीं, कैन बी फाउंड, ये पाया जा सकता है। क्या? कैन बी फाउंड एंड unnecessary laws can be found and law makers ignored all such provisions, and ऐसे सारे provisions को law maker ने क्या किया है? यहाँ पर बोला जा रहा है इग्नोर किया है, मतलब उन पर ध्यान ही नहीं दिया है कि हाँ ये अननेसेसरी है, इसे तो ये तो रूल में नहीं होना चाहिए, या इसे इस रूल से, इस गाइड से हटा देना चाहिए, इस तरीके की बात यहाँ पर की जा रही है। अब देखेंगे एंड द लॉ मेकर्स इग्नोर्ड, अब इग्नोर्ड वर्ड जो है यहाँ पर, इग्नोर तो बिल्कुल सही है, लेकिन एंड द लॉ मेकर्स यहाँ पर इग्नोर्ड नहीं होगा, हैव बीन इग्नोरिंग, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें आगे की सेंटेंस की तब आपको यहाँ पर पता चलेगा। देखिए यहाँ तक पढ़ा, एंड द लॉ मेकर्स इग्नोर्ड ऑल सच प्रोविजन, बिल्कुल सही है। टिल डेट विथ नो पॉसिबल चेंज, बोला जा रहा है कि अभी तक की डेट में, है ना, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब ये जो एक्शन है ये पास्ट में शुरू हुई थी, ये लॉ मेकर्स ने सारे प्रोविजन, सारे रूल पास्ट में बनाए थे एंड अभी तक भी चल रहे हैं। मतलब ये जो क्लॉज है यहाँ का, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। सो इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड, इट शुड बी हैव बीन इग्नोरिंग टिल डेट, क्योंकि बात किसकी की जा रही है? टिल डेट की जा रही है ना, कि अभी तक वो उसे इग्नोर करते आए हैं। एंड कोई चीज जब पास्ट से हम अभी तक करते आते हैं प्रेजेंट तक, तब उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन क्या होता है? सब्जेक्ट होता है हैज या हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें जो भी वर्ब लगानी है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है।
ओके, सो बोला जा रहा है कि ये अभी तक इन लॉ मेकर्स ने उसे क्या किया, इग्नोर करते हुए आए हैं इन अप्रोच एक्सपेक्टेड इन नियर फ्यूचर ऑल्सो, एंड ये अभी तक मतलब नियर फ्यूचर में भी ऐसा ही करेंगे। सो हमने देखा जो एरर है ये सेकेंड पार्ट में भी है एंड थर्ड पार्ट में भी है। सो द करेक्ट चॉइस ये वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's check guys. It is true that it यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ट्रू यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा। इट कैसा है, ट्रू है, तो ट्रू एडजेक्टिव। दैट क्या, इट इज बॉर्न, सॉरी ही की बात की जा रही, ही इज बॉर्न। ये जो है ये बॉर्न ऑफ, सॉरी यहाँ पर ये बॉर्न ऑफ एक फ्रेज होगा जिसका मतलब होता है हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का रिजल्ट। तो बॉर्न ऑफ क्या बोला है, वेरी रिच पेरेंट, है ना, कि ये ट्रू है कि वो जो है वो बहुत ही अमीर पेरेंट्स का बच्चा है। ये बॉर्न ऑफ मतलब कि बचपन से या हिंदी में इसे कहते हैं उत्पन्न होना, या बॉर्न ऑफ या हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। सो बट कि इट इज ट्रू दैट ही इज बॉर्न ऑफ वेरी रिच पेरेंट्स बट ही हैज नॉट, लेकिन ही हैज नॉट बीन एबल मतलब वो कुछ कर नहीं पाया है ना, सक्षम नहीं था करने में। क्या, हैज आया है, बिन आया है इसके साथ। नॉट एबल टू डू मच इन लाइफ मतलब वो कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा है। कि ये सच है कि वो बहुत अमीर पेरेंट्स से बॉर्न हुआ है लेकिन वो लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया ड्यू टू, किसके वजह से, हिज एडिक्शन टूवर्ड्स गैम्बलिंग। अब यहाँ एडिक्शन नाउन हो जाएगा, हिज यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है, एंड ये कैसा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेशन बता रहा है कि एडिक्शन किसका, उसका एडिक्शन, हिज कार, हिज हाउस, हिज एडिक्शन। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। टूवर्ड्स किसके तरफ, गैम्बलिंग की तरफ। गैम्बलिंग मतलब क्या होता है, रिस्क लेना है, टेक अ रिस्क हम कह सकते हैं, या हिंदी में इसे कहते हैं टेक अ चांस, टेक अ रिस्क, या हिंदी में से जुआ कहते हैं। जुआ खेलते हैं ना, जुआ लगाना मतलब रिस्क ही लेते हैं उसमें। अगर लग गई लॉटरी तो पैसा मिल जाएगा, नहीं तो फिर पैसा डूब जाएगा। सो गैम्बलिंग की तरफ उसका एडिक्शन है, वो एडिक्टेड है ये करने में। इन विच जिसमें ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, जिसमें उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, मतलब जिससे उसके पास बहुत सारा पैसा आता है, इस तरीके का सेंस यहाँ पर बनेगा। सो हमने देखा इस सेंटेंस में किसी भी तरीके का ग्रामेटिकल एरर नहीं है। सो किसी भी तरीके का यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर नहीं है। सो हियर द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो लेट्स चेक गाइस, हिज फ्रेंड्स, अब देखिए उसके फ्रेंड्स की बात की जा रही है, आर यूजुअली नॉट एज हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव एज दैट ऑफ माइन। अब यहाँ पर हिज फ्रेंड्स को कंपेयर किया जा रहा है, मेरे माइन मतलब मेरे फ्रेंड्स है। सो कंपैरिजन बेसिकली है किसका, फ्रेंड्स का है, मतलब कि सेम पर्सन का हुआ यहाँ पर कंपैरिजन, सेम थिंग या पर्सन का हुआ यहाँ पर कंपैरिजन, एंड सेम थिंग या पर्सन का होता है तब एज के साथ एज का यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एज यूज किया है, यहाँ पर भी एज यूज किया है, सो ये तो बिल्कुल सही है कि इतने हेल्पफुल नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है जितने मेरे हैं। अब यहाँ पर ये जो दैट ऑफ है इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना, यहाँ पर ये एरोनियस है, यहाँ पर दैट ऑफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिज फ्रेंड्स आर यूजुअली नॉट एज हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव एज माइन, जितने मेरे हैं उतने उसके फ्रेंड्स हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव नहीं है। एंड यहाँ पर ये नॉट आया है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए भी एज के साथ एज का यूज किया है, यहाँ पर सो के साथ एज का यूज नहीं कर सकते। बट आई वॉज सरप्राइज, लेकिन मैं सरप्राइज हो गई थी या हो गया था, जो भी है, यहाँ पर वॉज आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। टू सी, ये देखने मतलब ये देख के, दैट ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सारे जो फ्रेंड्स थे, स्टूड अलोंग हिम ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे, स्टूड अलोंग का मतलब होता है साथ में खड़े रहना, है ना, उसके साथ रहना, तो यहाँ पर ये स्टूड अलोंग गलत हो जाएगा, इट शुड बी स्टूड बाय। एंड यहाँ पर देखिए स्टूड बाय का मतलब होता है हेल्प करना, है ना, डिफिकल्ट टाइम में उसकी मदद की या हेल्प की, हेल्प नहीं, इसे हेल्प कर देते हैं सिर्फ। सो टू सी दैट ऑल हिज फ्रेंड्स स्टूड बाय, स्टूड बाय मतलब कि जब उसका डिफिकल्ट टाइम था तब उसकी हेल्प की, मदद की। स्टूड अलोंग मतलब होता है कि उसके साथ खड़े रहना, साथ खड़े रहने की बात नहीं, यहाँ पर हेल्प करने की बात की जा रही है। सो इट शुड नॉट बी स्टूड अलोंग, इट शुड बी स्टूड बाय हिम। सो हमने देखा एरर सेकेंड पार्ट में भी है एंड एरर थर्ड पार्ट में भी है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोथ 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check guys, most of the educational organizations है ना, मोस्ट ऑफ आया है इसलिए नाउन प्लूरल है, मोस्ट ऑफ दी मतलब बहुत सारी जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, आर फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसी है, आर ओके फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बट स्टिल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज कंसिडर दे आर एज नॉट फॉर प्रॉफिट। ओके, ये फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि मोस्ट ऑफ जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो गवर्नमेंट है इज नॉट रेडी, गवर्नमेंट यहाँ पर रेडी नहीं है टू एड्रेस द सेम, इस चीज को एड्रेस। अब एड्रेस मतलब क्या होता है, जैसे कि अब घर का पता जो होता है वो नाउन वो अलग है, यहाँ पर ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, टू के साथ आया, ठीक है। एक एड्रेस क्या होता है, जो घर का हमारा जो पता होता है, एड्रेस होता है, उसकी बात, वहां पर इसकी बात नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, पीएम मोदी एड्रेस्ड दी पब्लिक, सब पब्लिक को एड्रेस किया। एड्रेस मतलब क्या होगा, स्पीक टू मतलब बात करना, पीएम मोदी ने पब्लिक से बात की या बोलते हुए कहा, है ना, पीएम मोदी एड्रेस्ड दी पब्लिक, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन गवर्नमेंट रेडी नहीं है इस चीज को क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, बात करने के लिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, टू एड्रेस द सेम एंड इट इज स्टिल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज कंसिडरिंग एज दे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट ये समझ रही है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये है एक्चुअली में क्या, फॉर प्रॉफिट है। तो इस चीज को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एड्रेस यहाँ पर जो वर्ड है ये अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ये कंटेक्चुअली बिल्कुल गलत हो जाएगा। या तो यहाँ पर होगा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, या इस चीज को गवर्नमेंट एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने देखा एरर जो है ये सेकेंड पार्ट में है। एंड स्टिल एंड सॉरी इट मतलब यहाँ गवर्नमेंट की बात की जा रही, इट इज फॉर्मुलेटिंग फॉर्मुलेट कर रही है, पॉलिसीज बना रही है, कंसिडरिंग ये कंसिडर करते हुए, दे आर एज नॉट प्रॉफिट
नॉट फॉर प्रॉफिट। अब देखिए कंसिडरिंग दे नहीं आएगा यहाँ पर, ये जो है ये सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा कि कंसिडर किसे कर रहे हैं, इन लोगों को ना, तो देम आएगा, कंसिडरिंग देम एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो एरर यहाँ पर फोर्थ पार्ट में भी होगा। सो हमने देखा सेकंड एंड फोर्थ पार्ट एरोनियस, सो द करेक्ट चॉइस हियर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बोथ 2 and 4. So guys, this was all about today's session. Thank you very much.